इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह के द्वारा तमो मार्शल आर्ट के बच्चों का बेल्ट अपग्रेडेशन संपन्न हुआ। तमो मार्शल आर्ट एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा आयोजित भारतीय मार्शल आर्ट के बच्चों की बेल्ट अपग्रेडेशन का कार्यक्रम प्राचीन हनुमान मंदिर धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली के सीनियर और जूनियर बच्चों ने भाग लिया और अपनी बेल्ट का अपग्रेडेशन टेस्ट को पास किया। प्रिया, पनव, कृष्णा, माधव, अभिनव, कनक, आयुष ग्रीन बेल्ट और मयंक, सनी, वंश, अक्षय, हर्ष, शौर्य, ऋतिक, केशव, देवांश, अपर्णा, अभिषेक, आर्यमन, अमेरा, भवनीश, अवयुक्त, प्रिंस को येलो बेल्ट प्रदान की गई। बच्चों की ग्रेडिंग होने के पश्चात तमो ग्रेडिंग में आए हुए मुख्य अतिथि पद्मश्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री रेखा अमरनाथ जाटव, सुमित भोजगी और श्याम बाबू सैनी जी ने बच्चों के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं और बच्चों के लिए आगे के रास्ते को प्रशस्त करने का मार्गदर्शन भी किया। बच्चों का टेस्ट लेने के लिए राघवेंद्र सिंह, फाउंडर ऑफ तमो मार्शल आर्ट, गाजियाबाद से समीर शर्मा, उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली से खुशवंत सिंह लोधी, दिल्ली तमो के अध्यक्ष, और देवराज लोधी, दिल्ली एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मौजूद रहे। दिल्ली के प्रेसिडेंट खुशवंत सिंह लोधी के द्वारा आयोजित ग्रेडिंग में बच्चों के माता पिता ने बच्चों और तमो के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतिभा लोधी, सोनल लोधी सभी ने अपने अपने माध्यम से बच्चों और उनके माता पिता के बारे में अवगत कराने के लिए दिल्ली तमो मार्शल आर्ट के प्रेसिडेंट ने धन्यवाद व्यक्त किया और बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपने आप को उनको अपने भाई या पिताजी की जरूरत ना पड़े, वो अकेले भी हो ना तब भी सामना कर सके। तो हम चाहेंगे लड़कियों के लिए उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि लड़के तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं और वैसे भी वो सीख ज़्यादातर मैंने देखा पेरेंट्स जो है ना लड़कों को ये चीज़ें सिखाने में लगे रहते हैं। मगर मैं चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों के साथ साथ बाहर की बेटियों के लिए भी लोगों को बोले कि भाई इन्हें भी सिखाया जाए। और ये जो हमारे जो भैया ट्रेनर हैं, तो मैं तो इनको चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में आके काम करें। और बेल्टों का जैसे येलो से ग्रीन, ग्रीन से मिलिंग है, क्या कहेंगे इसके लिए? और राघवेंद्र के बारे में कुछ बताइए। अब वो इसके बारे में सारी जानकारियाँ ये देंगे, तुम तो बताओ सारी स्टोरी। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हुआ था वो आपका 2 बेल्ट अपग्रेडेशन का था, एक वाइट टू येलो और येलो टू ग्रीन। जितने भी सीनियर बच्चे थे उनका सभी का अपग्रेडेशन हुआ है ग्रीन बेल्ट में, और जो जूनियर बच्चे थे उनका हुआ वाइट टू येलो बेल्ट के अंदर। हमने ये देखा कि आज गुरु शिष्य का जो प्यार सम्मान यहाँ देखने को मिला, गुरु भी यहाँ पे और शिष्य भी यहाँ में है। तो मैं पहले गुरु से पूछूंगा कि शिष्य के रूप में कैसा देखते हैं आप इनको? मैं तो सपने में ही नहीं सोचा था कि मेरा शिष्य इतना बड़ा हो जाएगा और इतना बढ़िया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा शिष्य आज इतनी ऊंचाई पे है, मुझे गर्व है। आप क्या कहेंगे? सर, गुरु का सम्मान सभी को करना चाहिए, चाहे गुरु गलत हो चाहे सही हो, उसका साथ भी उसको देना चाहिए। अगर गलत है उसको सही राह पर भी लेके आना चाहिए। लेकिन मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे ज़मीन से लेकर आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो इन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। सर, लगभग कितने बच्चों ने आज पार्टिसिपेट? सर, यहाँ पर करीब 35 बच्चे थे, जिसमें 25 लोगों ने ग्रेडिंग दी है और बाकी बच्चों ने जो स्पोर्ट्स डे हम लोग मना रहे थे उसमें पार्टिसिपेशन किया है। आपके प्रोग्राम में कौन मुख्य अतिथि आए थे? कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में श्याम बाबू सैनी, निगम पार्षद रेखा जाटव और हमारे पद्मश्री वीरेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम जैसे कि हमने देखा कि हर साल आप कराते हैं और बड़े लेवल पर,
तो इस प्रकार के ऐसे प्रोग्राम भी कराते रहेंगे? जी सर, ज़रूर कराएंगे सर, क्योंकि इन प्रोग्रामों से हमारे पेरेंट्स और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। आप दोनों एक अध्यापक गुरु के रूप में माना जाता है और एक पहचान है आपकी, तो आज के प्रोग्राम के लेके क्या कहेंगे? सर सर जो प्रोग्राम हुआ है सर, मैं ये चाहूँगा कि हर कोई इस तरह करना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ आपका कुछ होना चाहिए इस तरह का प्रोग्राम गेम का, कि जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी देख सकें कि उनके बच्चे कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कहाँ तक नहीं, और उन्हें किस तरह इनिशिएट करना है। सबसे अच्छा मेरे को लगा कि एक गुरु का सम्मान जो उन्होंने किया है। गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे वो हालांकि सबसे इनिशियल गुरु आप होती है माता, सबसे पहले माता का सम्मान होना चाहिए, उसके बाद फिर वो गुरु है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। लगभग कितने साल से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं? कितने साल से? सर कम से कम यहाँ पर आपका बच्चा जो कम से कम एज है वो है 4 ईयर और मैक्सिमम है 16 ईयर का। तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो तब सीख सकते हो, केवल दिल में जज्बा होना चाहिए सीखने का बस। आप गाजियाबाद से आए हैं? जी सर। आपसे बात कर चुके हैं, तो इस तरीके गाजियाबाद में भी आपकी जो चल रही है तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर गाजियाबाद में सर मेरे पास मिनिमम आपका 3.5 का बच्चा है, लड़की है एक, और मैक्सिमम मेरे पास 18 ईयर का है जो सीख रहे हैं मेरे से, प्लस कुछ आपके पेरेंट्स भी हैं जो अभी सीखना स्टार्ट किए हैं साथ में बच्चों के साथ, बोलते हैं कि हम भी सीखेंगे साथ में बच्चों को भी सिखाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि सबको सीखना जरूरी है इस समय आज के ज़माने में। थैंक यू। मेरा नाम कुशवंत है और मैं तमो दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि आपने आज देखा है कि हमारा जो तमो का है, हमने पेरेंट्स डे और बेल्ट, बच्चों की बेल्ट का अपग्रेडेशन के लिए लेकर आया था, और उसके लिए हमने गेस्ट आए थे, हमारे चीफ गेस्ट वीरेंद्र जी आए थे, और यही चीज़ हमारी चल रही है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अपनी आत्मरक्षा के लिए तत्पर रहें। और कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है आपकी? कितने दिन क्लासेस के? हमारी रोशना पार्क के अंदर क्लासेस होती हैं, शनिवार इतवार सुबह शाम क्लासेस होती हैं 2-2 घंटे की। और हमारे पास 4 साल 5 साल का बच्चा आ सकता है जो समझ सकता है हमारी बातों को, वो से लेके किसी भी उम्र तक का आ सकता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है, जब मर्जी आप सीख सकते हैं। लड़कियां हमारे साथ ज़्यादा जुड़े, हम जोड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा जैसा पहले भी हमने आपको बताया रखा है कि जो भी पुलिस के हैं या फिर किसी भी आर्मी से है या किसी के माता पिता नहीं है, उनके लिए कोई फ़ीस कोई चार्ज नहीं है हमारे पास। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।